नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो है मित्रों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा है उनके लिए सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका कलेक्शन लेकर मैं आया हूं। मतलब आज के जो प्रश्न होंगे आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जितने भी आपके सामाजिक विज्ञान पेपर में से किताब में से जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिल सके। देखो, इसके अंदर से आपकी बार कोई फिक्स ऐसा नहीं है, फिर भी लगभग 10-12 क्वेश्चन हैं आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं जो कि इस पेपर के अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 23 क्वेश्चन है आपके लिए मेंशन कर रखे हैं, तो वो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा और कोई एक प्रश्न है आपके लिए भी छोड़ूंगा जिसको कि आपको कमेंट में करना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है मित्रों वो रहेगा आपके, बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी पर किसे लटकाया गया था यह आपको यहाँ पर बताना है। तो बैरकपुर में सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर तात्या टोपे नहीं है, सीताराम पांडे भी नहीं है, बहादुर शाह भी नहीं है और मंगल पांडे। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपको मंगल पांडे है वो रहने वाला। 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले है फांसी पर लटकाया इन्हें गया था, मतलब इन्होंने विद्रोह कर दिया था बैरकपुर की छावनी में। पहला विश्व युद्ध है कब शुरू हुआ है? तो पहला विश्व युद्ध है इनकी शुरुआत कब हुई है यहाँ पर बताया गया, आपको बताना है 1912, 1920, 1914 या 1920। तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है मित्रों वो है 1914 से 1918 तक है चला था। तो यहाँ पर आपको केवल शुरुआत पूछी गई है, तो जो कि इसमें आंसर आपके 1914 हो जाएगा। फिर आगे आपके जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, आगे जो क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है सबसे पहले है वो कब पारित किया गया? तो 1759 है, ठीक है। जबकि भारत के अंदर जो व्यवस्थित शिक्षा है वो है आपके मेघालय के द्वारा है, 1854 के अंदर प्रारंभ की गई थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर सत्यशोधक समाज की आपकी बात की गई है, तो ज्योतिराव फूले है, इनके द्वारा ही सत्यशोधक समाज की शुरुआत की गई थी, मतलब संस्थापक थे। और पेरियार है मित्रों ये है अपने भक्ति आंदोलन है, इसमें दक्षिण भारत के ये प्रमुख संत माने गए हैं। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। तो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सबसे अहम भूमिका किसकी रहती है? तो यहाँ देखो, शिक्षा की और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की रहती है। तो इसमें जो आपका उचित आंसर रहेगा वो रहेगा च, ठीक है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो यहाँ सभी को आपको पता होना चाहिए कि अपना जैव मंडल कितना है। तो ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो यहाँ पर आपको पूछा गया है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का भूमि कितनी है ना, भूभाग कितना है, तो वो आपके रहेगा आपके 29% और 71% है वो क्या है आपके जल है, ठीक है। निम्न में से धात्विक खनिज है, तो धात्विक वो खनिज होते हैं मित्रों जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। तो लोहा है, लोहे के अंदर कोई धातु का अंश नहीं है, चूना पत्थर में भी नहीं है, अभ्रक भी नहीं है, ये अधात्विक खनिज है। जबकि ये जो लोहा एसक है ये आपका धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन देखें तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 कि जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे कहा जाता है। तो ये जो है बिल्कुल कूपों से जो खुदाई की जाती है उसको कूप की खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कूप की खनन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास का लेखन है किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश भारत के इतिहास का लेखन है मित्रों ये है जेम्स मिल के द्वारा किया गया था, जिन्होंने है काल को 3 भागों में बांटा था, जो कि एक अजीब था। नील विद्रोह हुआ था, ये नील विद्रोह कब हुआ मित्रों? तो ये नील विद्रोह ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर है आप कमेंट के अंदर करना, और नहीं भी बताए ना अभी जब देख रहे हो तब आप है किताब के अंदर देखना, फिर कमेंट करना कि क्या आंसर है। अंतिम मुगल बादशाह था। तो यहाँ पर अंतिम मुगल बादशाह की आपकी बात की जा रही है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर है वो मुगल बादशाह थे, और उनको है क्रांति के समय
रंगून भेज दिया गया था। तो यही अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय। द्वितीय भी आ सकता है या जफर भी आ सकता है। और प्रथम की बात करें तो प्रथम बाबर है, और शक्तिशाली अंतिम कहें तो औरंगजेब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपकी क्या रह जाएगा, ग्रह। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई तो ये कब हुई है, मुझे इसका आंसर है, थोड़ा मैंने कोई सर्च किया नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूं, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अपने जो एसएस के टीचर है उनसे तैयार करवाए। आर्य समाज की स्थापना है, तो आर्य समाज की मित्रों स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती है, या पेरियार है, स्वामी विवेकानंद है, या फिर राजाराम मोहन राय है। तो इन सभी का मैं बता देता हूं। आर्य समाज की स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद के द्वारा वो परमहंस है ना, इनके गुरु का नाम है परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस है इसकी संस्था थी। और राजाराम मोहन राय के द्वारा है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और पेरियार है, मैंने कहा है कि यहाँ पर इन्होंने निर्गुण निराकार भक्ति परंपरा को है दक्षिण भारत के अंदर है पनपाया था। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, तो मृदा निर्माण का कौन सा कारक नहीं है, तो मृदा का गठन मित्रों, मृदा का गठन मृदा निर्माण में सहायक है, जैव पदार्थ भी सहायक है, और समय ये भी सहायक है। देखो ये सभी लगता है, समय यदि नहीं मिलेगा तो मृदा का निर्माण नहीं होगा। मृदा निर्माण में कई समय लगता है और फिर बनती है। यहाँ केवल इन दोनों के होने से ही नहीं, समय भी बहुत जरूरी है। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो हो जाएगा इनमें से, सॉरी हाँ नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीनों ही सहायक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और लॉर्ड कजन है, कजन के समय है मित्रों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर। निम्न में से नवीनीकरण संसाधन है, तो नवीनीकरण संसाधन कौन सा है ये आपको बताना है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, या उपयुक्त सभी है। तो नवीनीकरण है मित्रों ये सभी है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपके रह जाएगा द। देखो आप सभी से एक अभी देखो लास्ट में जाते ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भैया सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। ये जो नाम लिखा हुआ है रेड सा, इसको आप प्रेस करोगे मतलब दबाओगे तब ये हो जाएगा ब्राउन सा, और फिर इसके पास में है आपके यहाँ पर बेल आएगी, घंटी आएगी, घंटी पर क्लिक करके ऑल आएगा ऊपर लिखा हुआ, तो ऑल पर क्लिक कर देना, और ताकि मैं आगे वाली वीडियो डालूंगा उसको भी आप तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही रखा है। हाँ, इसमें निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है, तो निम्नीकरण के अंदर सहायक कारक कौन से नहीं है, मतलब मृदा का अपर्दन किन के द्वारा नहीं होता है, तो भूस्खलन तो बिल्कुल होता है, बहुत सारा होता है। पशुसारण अति पशुसारण है तो जो कि दिखता नहीं है, मृदा का निम्नीकरण होता है। वनोन्मूलन, वन का उन्मूलन किया जाएगा मतलब काटा जाएगा तो होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है मित्रों वो रहेगा आपकी स्थलाकृति। ठीक है, स्थलाकृति वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो परंपरागत स्रोत है मित्रों कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में सभी है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है मित्रों ब्राजील, ब्राजील है। ठीक है, और भारत में यदि कॉफी या कहवा गए तो कर्नाटका के अंदर उत्पादित होती है। द्वितीय क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय जो क्रिया है, प्राथमिक जो क्रिया है वो कृषि है। ठीक है, और द्वितीय क्रिया है मित्रों वो उद्योग है। रेशम की कीटों के वाणिज्यिक पालन से संबंधित है, तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक नाम मतलब कीटों का पालन किया जाता है जो कृषि की जाती है उसका वाणिज्यिक नाम क्या है, तो सेरिकल्चर है। ठीक है ना, सेरिकल्चर। उसके बाद में सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो पटसन को कहते हैं, जूट को। ठीक है ना, जूट कहो या पटसन कहो, इसे ही गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर।
उसके बाद में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। तो उद्योगों की अवस्थिति को कौन सा है प्रभावित करेगा? तो वहां पर देखो कच्चे माल की उपलब्धता बहुत जरूरी है, जल बहुत ही जरूरी है और बिना भूमि के उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपके क्या रहेगा? दे रहेगा। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो देखो जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हो सकते हैं? जन्म और मृत्यु। तो यहाँ पर ये सभी में दे रखा है, तो अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जीवन प्रत्याशा, यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा है मित्रों वो है जीवन कितने सुख से जी रहे हैं और उनकी उम्र कितनी है, इनसे मतलब है। और प्रवास का अर्थ है किसी अन्य देश के अंदर चला जाना। तो जनसंख्या को प्रभावित प्रवास ज्यादा करेगा। तो यहाँ राइट आंसर है आपके क्या रहेगा? जन्म, मृत्यु और प्रवास रहेगा। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। तो 1999 के अंदर विश्व की जनसंख्या है 6 अरब के ऊपर चली गई थी। ठीक है ना। यहाँ पर एक आंकड़ा है बहुत ही तगड़ी गति से छुआ था, इस कारण इसे आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान का गठन है कब किया गया था? तो भारतीय संविधान का गठन है, देखो प्रथम मतलब जो सभा है इसका आयोजन है 1946 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर संविधान का सभा का जो गठन है 1946 के अंदर 9 दिसंबर, मान लो 9 दिसंबर के दिन पहली सभा हुई थी और फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को और 9 दिसंबर के दिन सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे, मतलब कौन से धर्म पर है हिटलर ने सर्वाधिक अत्याचार किए थे? जर्मनी में यहाँ पर है जो यहूदियों पर है सर्वाधिक अत्याचार किए गए थे। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मित्रों सांसद कहा जाता है। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और फिर आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह है आपके 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर। ठीक है ना, अमृतसर के अंदर हुआ था, जो कि लाहेड़ी है उसी दिन हुआ था। एक त्योहार है अपने पंजाब में मनाया जाता है। घरेलू महिला हिंसा सुरक्षा कानून है 2006 के अंदर है वो लागू हुआ था। तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।